आज मैं लेके आया हूँ सेट थ्योरी क्लास 11 और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं सबसेट्स, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। अगर मैं ऐसा करूं, एक कोई ए सेट कंसीडर करो और इसका मेंबर सपोज करें ए बी सी है, और एक दूसरा सेट बी को लें जिसका मेंबर ए बी सी डी। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट वो सेट बी में प्रेजेंट है। अगर किसी सेट का सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो ए को हम बी का सबसेट बोलते हैं। किसका? ए को बी का सबसेट बोलते हैं और बी को ए का सुपरसेट बोलते हैं। ए बी का सबसेट है, बी सुपरसेट है किसका? ए का। तो यहां पर सुपरसेट कौन है? बी है। अब अगर ऐसा हो जाए फिर से देखें यहां पर सेट ए को क्या हो, ए बी सी एंड ई एक सेट हो और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। अभी यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ए सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अगर ये ए बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब बी इसके लिए सुपरसेट भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये यहां पर ए जो है बी का, ए सबसेट है बी का और बी जो है सुपरसेट है ए का। इसके बाद हम लोग को जानना है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को इसी से हम समझेंगे। अब यहां पर देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट में अगर हम ऐसा करें ए बी सी और बी में ए बी सी डी। अब देखिए यहां पर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज व्हाट इज 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज equal to 4. So clearly we can say कि cardinal number of A is less than cardinal number of B। अगर इसका Na Nb से छोटा हो जाए तब A को हम प्रॉपर सबसेट ऑफ B बोलेंगे। ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। अब दो चीजें यहां पर ध्यान देने वाली बात है। हम लोग एक एम्प्टी सेट के बारे में जानते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? फाइव जो है वो किसी भी सेट के लिए, हर एक सेट के लिए सबसेट है। हर एक सेट के लिए सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। अब इस चीज को हम लोग अगर हम ऐसा करें, इसको लैंग्वेज में देखना चाहें
ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x such that x belongs to A, this implies x also belongs to B. बट अगर हम ऐसा करें A is not subset of B, then हम लिख सकते हैं x such that x at least in A but does not belong to B. ये हुआ सबसेट का और ये हुआ सबसेट नहीं होने का। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद सबसेट को कैसे बनाते हैं। मिटाओ इसको। यस सर। अब यहां पर सपोज कीजिए ए एक सेट है जिसका मेंबर है ए एंड बी। अगर इसके सारे सबसेट को निकालें हम तो इसके सारे सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा आई। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ए के कितने मेंबर थे, 2, एन ए इज इक्वल टू कितना है 2, तो सबसेट कितने बने हैं 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4। अब ये 2 मेंबर था तो यहां पर सबसेट बना कितना 4, तो 2 से हम 4 कैसे ला सकते हैं, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2, और 2 मेंबर है और उसका पावर 2 कर दिया तो हमको आया 4। इसका मतलब है कि किसी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is equal to number of elements of set। यहां पर देखिए कितना एलिमेंट था 2 था, तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने बने 4। ये सारे सबसेट हैं। अब यहां पर 1-2 चीजें और देखनी है कि प्रॉपर सबसेट में यहां पर देखिए ए इज इक्वल टू क्या है ए बी, तो हर एक सेट, ये देखिए यहां पर भी सबसेट में भी ये मेंबर है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। पहला ये कि फाई जो है हर एक सेट का सबसेट है, एंड दूसरा कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। और अगर ए का सबसेट ये है सारे, तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो पीए वो वैसा सेट है जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट उसके मेंबर होते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए बी
and 5 and 5 सॉरी and 5। तो ये पावर सेट जो है सबसेट का सेट होता है, और जिस सेट का सबसेट इसमें होता है उसके लिए ये पावर सेट कहलाता है। ये था सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट एंड एक चीज नंबर ऑफ सबसेट्स। अब है दूसरा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में केवल एक जो सेट एक मेंबर है उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर सब नंबर ऑफ सबसेट कितना है 2 टू द पावर n, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा 2 टू द पावर n माइनस 1। यानी इस केस में यहां पर अगर हम दें ध्यान तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना आया है 4, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा इसका 3। ये था आपका सबसेट्स।